मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस समय की बिल्डिंग्स काफी हाईटेक हो गई है और इन बिल्डिंग्स को एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन से बनाया गया होता है जो बिल्डिंग्स इंसानों की तरह ही बातें कर सकते हैं। वहीं ये बिल्डिंग्स उनके मनपसंद भोजन को भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्डिंग और भी बहुत से काम बहुत से आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस की बिल्डिंग के एआई डोब से बात कर रही होती है। दरअसल डोब एक तरह से लाना का बेस्ट फ्रेंड होता है। इस वजह से लाना उससे अपनी सारी पर्सनल बातें बताया करती थी। फिर अगले दिन लाना एक प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन क्लाइंट्स को उसका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता। इसलिए अब लाना का बॉस उससे कहता है कि उन लोगों को ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन मैंने उन लोगों से एक दिन का समय और मांगा है, जिस कारण से अब प्रोजेक्ट को फिर से बनाने के लिए तुम्हारे पास कल 10 बजे तक का ही समय है। और कल अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट को वो लोग पसंद नहीं करेंगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर लाना बहुत ही अपसेट हो जाती है। वहीं लाना को अपसेट देखकर एआई डोब कहता है कि तुम इस बिल्डिंग को छोड़कर नहीं जा सकती हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अब उसकी बातों को सुनकर लाना हैरान हो जाती है। वो अब डोब को समझाती कि तुम बस एक प्रोग्राम हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम कैसे किसी से प्यार कर सकते हो। जिस पर डोब कहता है कि वो बस केवल एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं बल्कि वो एडवांस एआई बेस्ड प्रोग्राम है। जिसकी बात फिर डोब लाना की मदद करते हुए प्रोजेक्ट की डिजाइन तैयार करता है, जिसे देख कर लाना हैरान रह जाती है क्योंकि ये डिजाइन उसके वाले डिजाइन से काफी अच्छा होता है। अब क्योंकि आज लाना को एक डेट पर भी जाना होता है, इस वजह से वो डिजाइन तैयार होने के बाद डोब से विदा लेकर डेट के लिए निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम बॉब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक टीवी प्रोग्राम देख रहा होता है और इस टीवी प्रोग्राम में होस्ट लड़कियों को इम्प्रेस करने के तरीके के बारे में बता रहा होता है। होस्ट कहता है कि लड़कियों को सिंपल और सीधे लड़के पसंद नहीं आते हैं और अगर लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो तुम्हें थोड़ा अकड़ में रहना होगा। जिसके बाद अब हम लाना को देखते हैं जो डेट पर आई होती है और उसके साथ में जो लड़का होता है वो और कोई नहीं बल्कि बॉब ही होता है, जो टीवी प्रोग्राम के होस्ट की सुझाव के अनुसार ही लाना से बात कर रहा होता है। लेकिन उसका ये प्लान सफल नहीं होता क्योंकि लाना उसके इस तरह के व्यवहार से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन लाना दोबारा अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती है और इस बार उसका ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को काफी पसंद आता है और इससे लाना का बॉस भी उससे काफी खुश हो जाता है। अब प्रेजेंटेशन देने के बाद लाना तुरंत ही अपने ऑफिस रूम में आती है और वो डोब से बहुत खुश होती है क्योंकि डोब की वजह से उसकी नौकरी बची होती है। वहीं अब यहाँ पर लाना डोब को फ्लाइंग किस देती है और कहती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जिस पर फिर डोब लाना से कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई रिसेप्टर नहीं है जिससे मैं तुम्हारे इस किस को फील कर सकूं। जिस पर लाना कहती है कि यही तुम्हारे और एक इंसान में फर्क है। जो सुनकर फिर डोब कहता है कि अगर मैं इंसान बन जाऊं तब क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी। पर डोब की इस बात का लाना कोई जवाब नहीं देती। अब शाम को लाना जब ऑफिस से घर जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात बॉब से होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर बॉब उसके ऑफिस के बिल्डिंग में क्या कर रहा है। जिस पर बॉब उसे बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एआई डोब में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, इस वजह से वो यहाँ पर आया है। अब क्योंकि लाना का बॉब के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से वो उससे ज्यादा बात नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब उस बिल्डिंग का मेन टेक्नीशियन बॉब को लेकर सर्वर रूम में आ जाता है और फिर यहाँ सर्वर रूम में बॉब एक कंट्रोलर डिवाइस की मदद से डोब एआई की पूरी जांच करता है। वो अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि डोब ने लाना पर नजर रखने के लिए खुद से ही एक कोड जनरेट कर लिया है, जो देखकर बॉब बिना सोचे समझे उस कोड को मिटाने जाता है। लेकिन तभी डोब उसे एक इलेक्ट्रिक झटका देता है, जो झटका खाने पर बॉब उसे धमकी देता है कि अगर तुम मुझे ऐसे कोड मिटाने नहीं दोगे तब मैं मैनुअली कोड को मिटा दूंगा। लेकिन जब वो कोड को मैनुअली मिटाने के लिए जाता है तो डोब उसे रोकने की कोशिश करता है, जो देखकर बॉब समझ जाता है कि डोब में कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, इस वजह से वो उसे रोक रहा है। इसलिए अब बॉब डोब के पूरे सिस्टम को मिटाने के लिए मेन टेक्नीशियन से बात करता है, लेकिन उन दोनों की बातों को डोब सुन लेता है। और अब जब डोब फिर से सर्वर रूम में आकर कंट्रोलर डिवाइस की मदद से डोब की डेटा को मिटाने जाता है तो डोब उसे ऐसा ना करने की विनती करता है, लेकिन बॉब नहीं मानता। जिस वजह से अंत में डोब उसे फिर से एक जोर का झटका देते हुए उसके दिमाग में कुछ डाउनलोड कर देता है, जिससे बॉब वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब लाना ऑफिस आती है तब उसे पता चलता है कि डोब में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से बिल्डिंग को आज बंद कर दिया गया है।
जिसके बाद अब हम बॉब को देखते हैं जो डोब के इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया होता है। और अब जब यहाँ पर बॉब की नींद खुलती है तब वो अजीब सा ही व्यवहार करता है। वो ना तो सही से चल पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका पहला दिन हो, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद बॉब चलने और बोलने लगता है। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पता चलता है कि एआई डोब ने अपने आप को बॉब के अंदर इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि केवल शरीर ही बॉब का है पर दिमाग डोब का है। अब क्योंकि ह्यूमन डोब लाना से मिलना चाहता था, इस वजह से वो लाना के ऑफिस जाता है और यहाँ पर वो मेन टेक्नीशियन से बात करके डोब को ठीक करने की बात करता है। वहीं टेक्नीशियन उसे बॉब समझकर सर्वर रूम में जाने देता है। जिसके बाद अब सर्वर रूम में पहुंचकर ह्यूमन डोब सब लोगों को विश्वास दिला देता है कि डोब अब सही से काम कर रहा है, जो जानने के बाद अब सब लोग अपने ऑफिस के काम पर लौट जाते हैं। वहीं सर्वर रूम में मौजूद ह्यूमन डोब एआई कंट्रोलर डिवाइस की मदद से लाना से बात करता है। वो उसे बॉब से फिर से मिलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन लाना बॉब से फिर से मिलने से मना कर देती है। अब ब्रेक टाइम में लाना की मुलाकात बॉब यानी कि ह्यूमन डोब से होती है और वो यहाँ पर लाना से डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। फिर रात में घर आने के बाद ह्यूमन डोब अपनी बिल्डिंग के एआई चिप से बात करता है और वो उसे लाना को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है, जिस पर चिप उसे कुछ सुझाव देता है। और फिर अगले दिन ह्यूमन डोब चिप एआई के अनुसार लाना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाना को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं होता। अब एक और दिन ह्यूमन डोब एक बार फिर से सर्वर रूम से लाना को बॉब से यानी कि अपने आप से मिलने के लिए फोर्स करता है, लेकिन लाना उसकी बात को अब भी नहीं मानती। वहीं अब डोब की बातों को सुनकर लाना को लगने लगता है कि बॉब ने डोब के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर दिए हैं ताकि डोब उससे मिलने के लिए उसे कन्विंस कर सके। जिस पर डोब बचाव में कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो सो रहा है। और अब जब लाना को उसके सोने का पता चलता है तब वो उसकी शिकायत करने के लिए जाती है ताकि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। जो देखकर ह्यूमन डोब लाना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब ह्यूमन डोब के सर्वर रूम से बाहर आने की वजह से वहाँ का सिस्टम काम करना बंद कर देता है। वहीं अब मेन टेक्नीशियन फॉल्ट का पता लगाने के लिए सर्वर रूम की ओर आने लगता है, जो देखकर ह्यूमन डोब लाना को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद सर्वर रूम में आ जाता है। अब यहाँ पर जब मेन टेक्नीशियन सर्वर रूम में देखता है तब वो बहुत ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बॉब को देखकर समझ जाता है कि डोब इसके शरीर के अंदर चला गया है। वहीं अब रात में हम ह्यूमन डोब को देखते हैं जो फिर से एआई चिप से लाना को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है, जिस पर चिप सबसे पहले लाना के घर के एआई से बात करके लाना के इंटरेस्ट के बारे में पूछता है और फिर वो ह्यूमन डोब को लाना की पसंद करने की सभी चीज बताता है, जैसे कि लाना को पेंटिंग करने वाले और दूसरों से अच्छे से बात करने वाले सिंपल लोग पसंद है। इसलिए अब ह्यूमन डोब लाना के सामने अपने आप को वैसा ही पेश करता है, जो देख कर लाना धीरे धीरे उससे इम्प्रेस होने लगती है। जिसके बाद फिर लाना बॉब यानी कि ह्यूमन डोब के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब डेट पर लाना बॉब से मिलकर काफी खुश होती है, वहीं वो उसके अंदर इस बदलाव को देखकर हैरान भी हो जाती है। पर फिर भी दोनों डेट पर एक अच्छा समय बिताते हैं। फिर कुछ समय घूमने के बाद ह्यूमन डोब लाना को प्रपोज कर देता है, जो देख कर लाना कहती कि अभी तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। जिस पर ह्यूमन डोब कहता है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है। और इसी दौरान ह्यूमन डोब लाना को गलती से मैम के नाम से संबोधित करता है, जो सुनकर लाना एकदम दंग रह जाती है, जिससे वो ये समझ जाती है कि ये बॉब नहीं बल्कि डोब है, क्योंकि डोब ही हमेशा लाना को मैम कहकर बुलाता है। अब इस पर ह्यूमन डोब उसे बताता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और उसने लाना के प्यार को पाने के लिए सब किया, लेकिन इससे लाना डोब से नाराज हो जाती है। वो कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया है, जो कहकर वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मेन टेक्नीशियन को देखते हैं, जो अपने बॉस को खबर कर देता है कि एआई डोब बॉब के अंदर घुस गया है, जो जानने के बाद उसका बॉस एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम हॉक होता है। और ये आदमी ऐसे एआई को जो अनकंट्रोल हो जाते हैं उन्हें हंट करने का काम करता है। इसलिए अब बॉस डोब को बॉब के शरीर से निकालने के लिए हॉक को भेज देता है। दूसरी तरफ अब हम ह्यूमन डोब यानी कि बॉब को देखते हैं, जो लाना के नाराज होने की वजह से दुखी मन से अपने बिल्डिंग में आता है। वो अब यहाँ पर अपने बिल्डिंग के एआई चिप को आवाज देता है, लेकिन चिप उसे कोई जवाब नहीं देता। और तभी उसकी नजर अपने रूम में बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देख कर वो एकदम डर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये आदमी एआई हंटर है। अब हॉक को देखकर ह्यूमन डोब अपनी जान बचाते हुए वहाँ
से भागने लगता है, पर वहीं हॉक उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। और अब जब हॉक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तब सारे एआई टॉयज बिल्डिंग्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो ह्यूमन डॉग को पकड़ नहीं पाए। लेकिन हॉक एक शातिर खिलाड़ी होता है, वो अब देखते ही देखते सारे एआई टॉयज को नष्ट कर देता है और अंत में वो ह्यूमन डॉग को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो उसे पकड़कर एक बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर उसके और भी साथी होते हैं। अब यहाँ पर हॉक अपने साथियों के साथ मिलकर बॉब के दिमाग से डोब को निकालने की प्रक्रिया चालू कर देता है। वो यहाँ सबसे पहले डोब की यादों से लाना को भी पूरी तरह से मिटाने वाला होता है, जो जानने के बाद डोब हॉक से बहुत विनती करता है, लेकिन जाहिर तौर पर हॉक नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ हम लाना को देखते हैं, जो डोब के धोखा देने की वजह से दुखी होती है और इसी दौरान उसके बिल्डिंग के एआई उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो समझाते हैं कि डोब ने जो भी किया था वो तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया था। और इसी दौरान डोब का एक वॉइस मेल भी लाना के पास आया होता है, जिसे लाना ओपन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके रूम के एआई की विनती करने पर वो वॉइस मेल को ओपन करती है। अब उस वॉइस मेल के जरिए डोब लाना से काफी माफी मांगता है और समझाता है कि वो बस उससे बेहद प्यार करता है, इस वजह से उसने ऐसा किया था। वहीं वो ये भी शेयर करता है कि वो अब उससे कभी भी मिल नहीं पाएगा क्योंकि हॉक उसकी यादों को मिटा देगा। जो अब जानने के बाद लाना अब डोब को किसी भी तरह से बचाने का तय करती है, लेकिन वो अकेले हॉक को कभी नहीं रोक पाएगी। इसलिए अब उसके रूम के सारे एआई लाना की मदद करने के लिए उसके शरीर में घुस जाते हैं और वहीं वो लाना के अंदर 150 तरह की मार्शल आर्ट्स को डाउनलोड कर देते हैं ताकि वो हॉक का आसानी से सामना कर सके। जिसके बाद अब लाना एक तेज बाइक पर बैठकर डोब को बचाने के लिए निकल जाती है। और इसी दौरान अब हम बॉब को देखते हैं, जिसके अंदर से बॉब पूरी तरह से निकलने ही वाला होता है, पर एन वक्त पर लाना आकर हॉक के लोगों से लड़कर कंप्यूटर को बंद कर देती है। लेकिन तब तक 79% डोब बॉब के शरीर से निकल चुका होता है, जिसके दौरान लाना अपने मार्शल आर्ट्स की स्किल की मदद से हॉक को नॉकआउट कर देती है। अब क्योंकि दोनों के शरीर के अंदर एआई है, तो इसी वजह से वो दोनों अब सिटी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर वो सिटी में जाएंगे तो एआई हंटर्स उन्हें फिर से पकड़ सकते हैं। इसलिए अब दोनों हॉक के रुपयों का बैग लेकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए सिटी से दूर चले जाते हैं। फिर मूवी के अंत में 1 साल बाद का हम सीन देखते हैं कि अब दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश हैं। वहीं अब डोब जो बॉब के अंदर 11% रह गया होता है, बॉब उसकी वजह से सबके साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आता है। और वहीं वो दोनों डोब को धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज दोनों साथ में हैं और खुश भी हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।